ये कर्जा नहीं चूक सकता, आपको कारखाना चालू करना ही पड़ेगा। ये सब मिलके लड़ रहे हैं, ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि जिन किसानों की मेहनत से कारखाना बड़ा था वो चलना चाहिए। और उसके लिए जो भी लड़ाई यहाँ का संघर्ष समिति लड़ेगी, निश्चित रूप से आपका पड़ोसी राजस्थान होने के कारण आप जब भी आवाज देंगे, आपके बीच में सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। आज ये देश की सरकार इस देश के किसान के खिलाफ, इस देश के मजदूर के खिलाफ, इस देश के नौजवान के खिलाफ इस 11 साल में जितना बड़ा अपराध किया है, मैं समझता हूं और कोई सरकार नहीं कर सकती। देश के अन्नदाताओं के खिलाफ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, एक दफा नहीं 3 दफा लेके आए। इस देश के तमाम किसान संगठन जो किसानों के लिए ईमानदारी से लड़ते हैं, मिलकर लड़े और देश की सरकार को झक मार करके भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेने पड़े। यही सरकार 3 काले कानून लेके आई। काम मोदी ने जो कर दिया वो वापस नहीं हो सकता। इस देश के 500 से ज्यादा किसान संगठन, जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक देश की राजधानी की सीमाओं पे लड़े। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और टैनी गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके गुंडों ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचला। लेकिन इस देश के किसानों ने उग्र रूप धारण नहीं किया और झक मार के 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी को इस देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये देश की किसान एकता है जो जीती है। नारे लगा रहे थे संघर्ष जीतेंगे, संघर्ष जीते भी हैं और आगे भी जीतेंगे। अभी आपके 3 बारी मुख्यमंत्री रहे हुए चौहान साहब कृषि मंत्री है, क्या हालत है। इस 11 साल पहले जो डीएपी 400 रुपए में मिलती थी, आज 1350 है। 1350 देने के बाद भी डीएपी नहीं मिलती है। नकली कारखाने पकड़े जाते हैं। मैं उस कमेटी में, एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी में श्रीनगर में, मैंने पूछा राजस्थान में दर्जनों कारखाने नकली खाद बनाते हुए पकड़े गए। मंत्री जी सजा दीजिए। आपको सुन के उनका उत्तर आश्चर्य होगा। मंत्री ने कहा नकली खाद बनाने वाले कारखाने पे हमारी सरकार का कानून केवल 500 रुपया जुर्माना करने का है और एक डीएपी के बैग का कीमत है 1350। इसलिए आज वो हर तरफ से लूटने का, हर तरफ से लूट कर किसान को बर्बाद करने का। आज भी एमएसपी घोषित करते हैं, लेकिन बाजरे का 1 किलो अनाज बाजरा नहीं खरीदते। 250 की घोषणा करते हैं, अरे 250 ही क्यों, 48 की कर दो। इसलिए आज किसान को निश्चित रूप से कारखाना चले, किसान गन्ना पैदा करे, जो कुछ भी पैदा करता है, आज तमाम तरह से फसल बीमा से लूटने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान के किसान ने लड़कर इन कंपनियों के जबड़े से हजारों करोड़ रुपया निकालने का काम किया है। इसलिए मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीनी कारखाने को चलाने के लिए, जीत के लिए एक ही गारंटी है, सब मिलके जब भी लड़े हैं निश्चित रूप से जीते हैं, इसमें भी जीतेंगे और ऐसे किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी सरकारों को भी धपा करने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।